दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों में से 2 को जमानत देने से इनकार कर दिया है और ये 2 आरोपी हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद। और दरअसल जोहरान ममदानी ने जो ये चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी का जिक्र किया और जैसे उमर खालिद के पार्टनर ने इस चिट्ठी को दुनिया के सामने लाया, उसका पूरा का पूरा यही उसका उद्देश्य था, लब्बुलवाब यही था कि भारत को दबाव में लेना, भारत की जुडिशरी को दबाव में लेना। क्योंकि देखिए आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं देंगे। लेकिन इसके पहले ही, हफ्ते भर पहले से ही कैसे न्यूयॉर्क से जो है, अमेरिका से जो है दबाव बनना शुरू हो गया था। न्यूयॉर्क का मेयर कहता है कि जो है हमें बड़ी चिंता है उमर खालिद की। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्सपेक्टर। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों में से 2 को जमानत देने से इनकार कर दिया है और ये 2 आरोपी हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद। बाकी के जो 5 आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है सशर्त जमानत दे दी है। और ये मैं अब आपको इनका नाम बता देता हूं। जो ये 5 आरोपी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है, ये हैं गुलफिशा फातिमा, शिकफा उर रहमान, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान। तो कुल मिलाकर 7 आरोपी थे दिल्ली दंगों की, जिन्होंने जो है जमानत की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 आरोपियों को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जो 5 आरोपियों के मैंने आपको नाम बताए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों की जो जमानत याचिका है वो 1 साल बाद, मतलब इस ऑर्डर के 1 साल बाद जो है वो फिर से जमानत की याचिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो ये गवाह हैं, जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, मतलब जिनको सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे गवाह, अगर उनकी गवाही पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो है वो अपनी बेल एप्लीकेशन जो है मूव कर सकते हैं अदालत के सामने। तो ये कुल मिलाकर जो है अभी की ये समझ सकते हैं आप, ये ब्रेकिंग खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 फरवरी में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, जिसमें 53 व्यक्तियों की जान चली गई थी और अनेक घायल हो गए थे, उस मामले में मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है और बाकी के 5 आरोपियों की को जमानत दे दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अदालत ने जो है उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में क्या कहा। दरअसल अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल जो हर आरोपी है, हर एक्यूज्ड जो है, उसका मामला अलग है। जो जमानत के लिए याचिका आई है वो सबके मामले अलग अलग हैं। तो उन सबको जो है एग्जामिन करने के बाद जो है ये पाया गया कि सबको एक फुटिंग पे, मतलब एक साथ नहीं रखा जा सकता, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सबके जो अपराध है, जो उनकी संलिप्तता है, वो अलग अलग है। इसलिए उनकी जमानत याचिका का एग्जामिनेशन भी अलग अलग तरीके से हुआ है और इसीलिए सबको जो है बेल नहीं दी जा सकती। लेकिन खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में कि इन जो मटेरियल है ऑन रिकॉर्ड, उसके आधार पर जो है प्राइमा फेसी इन दोनों के खिलाफ जो है मामला बनता है और मामला बनता है गंभीर। अब मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली कहा क्या इन 2 आरोपियों के बारे में। दिस कोर्ट इज satisfied that the prosecution material disclosed a prima facie allegation against the applicants Umar Khalid and Sharjil Imam. The statutory threshold stands attracted qua these applicants. This stage of proceedings do not justify their enlargement on bail, the court directed. तो ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं आपको इस पूरे केस का बैकग्राउंड बता देता हूँ। दरअसल दिल्ली में 2020 में फरवरी में जो है ये दंगा हुआ था और इन दंगों की जो पृष्ठभूमि थी वो थी CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। दरअसल उसी के विरोध में, CAA के विरोध की जो परिणति हुई थी, परिणाम हुआ था, वो दंगे के रूप में सामने आया था और उसमें जो है
बड़े स्केल पे जो है, बड़े लार्ज स्केल पे जो है हिंसा हुई थी। जैसा कि मैंने बताया 53 लोग मारे गए थे और अनेक घायल हो गए थे। लेकिन बात आज मोटी तौर पर इन्हीं दो आरोपियों की, उमर खालिद की और शर्जील इमाम की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज जमानत देने से फिलहाल मना कर दिया है। तो ये जो थे दो आरोपी, शर्जील इमाम और उमर खालिद, शर्जील इमाम ने तब कहा था कि ये जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसे काट देंगे हम, और ये जो असम जाने का रास्ता है उसे बंद कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता बंद कर देंगे। ऐसा स्पीच उसने दिया था, कई जगहों पर दिया था दरअसल। उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया था। दरअसल दिल्ली दंगे के 1 महीने पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया गया था, और जब ये दंगे हुए थे उस समय वो जेल में था। और दूसरा आरोपी उमर खालिद, जिसकी बेल याचिका रिजेक्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी जो है यूएपीए के तहत जो है, यूएपीए के अनेक धाराओं के तहत जो है उस पर मुकदमा चलाया गया था। और उस पर आरोप थी साजिश का, कि इसने जो है साजिशन, आपराधिक साजिश रची देश को तोड़ने की। उस पर आरोप लगा कि इसने आपराधिक साजिश रची देश में दंगा करने की और देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने की, अराजकता फैलाकर, मतलब देशद्रोह की धाराएं लगी यूएपीए की, और भी जो गंभीर धाराएं होती हैं ऐसे मामलों में, वो उस पर लगा। तब जो है फिर उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया गया और इन दोनों को जेल में रहते हुए जो है 5 साल बीत गए थे। और इन दोनों ने जो है जमानत के लिए कोशिशें की, कई कोशिशें की। अभी पिछली कोशिश जो इन लोगों ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया अभी पिछले सितंबर में। उसके बाद फिर ये जो है दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट आए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और जो ये मामला जो है रिजर्व कर लिया, और उस पर जो है आज 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि नहीं, दिल्ली दंगे के जो ये दो आरोपी हैं, इन्हें फिलहाल जो है जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनके जो अपराध हैं, जो जिस अपराध के ये आरोपी हैं, उसमें इनकी संलिप्तता जो है वो ज़्यादा गंभीर है, और ये गंभीरता ज़्यादा है उन आरोपियों से जिन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये दोनों आरोपी हैं, इनकी अपराध में जो संलिप्तता जो दिख रही है, प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस हैं ऑन रिकॉर्ड, उसके हिसाब से इनका अपराध जो है गंभीर है, और इसलिए इनका मामला जो है बाकी के एक्यूज से अलग है। इसलिए इन दोनों को बेल नहीं दी जा रही है अभी, लेकिन बाकी के 5 आरोपियों को बेल दी जा रही है। और आपको बता दें कि इनके जो वकील थे, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इन्हें जो है जमानत मिल जाए। हाईकोर्ट में भी बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन इनकी दलीलें चली नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने बड़ी बड़ी दलीलें दी। जैसे कि देखिए, ये जो उमर खालिद है, इसके वकील हैं कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल को दुनिया जानती है, लेकिन कपिल सिब्बल की दलील 5 जनवरी को नहीं चली। और दूसरा देखिए, दूसरा जो शर्जील इमाम है, उसके वकील थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे। उनकी दलील भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने काम नहीं आई, और शर्जील इमाम को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। और ये जो तीसरा नाम है वकील का, जो बहुत बड़े वकील हैं इस देश के, अभिषेक मनु सिंघवी, उनके क्लाइंट को, मतलब जो गुलफिशा फातिमा थी, उन्हें जो है, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी। और ये जो गुलफिशा फातिमा है, उसी बाकी के 5 एक्यूज्ड में शामिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और देखिए, ये जो उमर खालिद है, जिस पर जो है देश तोड़ने और देशद्रोह की कई धाराओं में जो है ये बंद है जेल में 5 साल से, उसकी चर्चा तो अमेरिका तक में हो गई। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है जोहरान ममदानी, उसने इसे चिट्ठी लिखी, और इसका जो पार्टनर है उमर खालिद की, उसने जो है एक्स पर जो है पोस्ट किया उस चिट्ठी को, और बताया कि भाई देखिए, ये जो जोहरान ममदानी है वो भी कितने चिंतित हैं उमर खालिद के लिए, क्योंकि उमर खालिद को जो है बेल नहीं दी जा रही है। 5 साल से वो बेचारा जेल में बंद है, और जो है भारत में उसे न्याय नहीं मिल रहा है, और उसे जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये बात कही गई उमर खालिद के बारे में। मतलब आप सोचिए, उमर खालिद का मामला अब अमेरिका तक पहुंचा हुआ है। वहाँ का एक मेयर जो है इसके पीछे खड़ा है, अपनी सहानुभूति दिखा रहा है उमर खालिद से। और दरअसल जोहरान ममदानी ने जो ये चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी का जिक्र किया, और जैसे उमर खालिद के पार्टनर ने इस चिट्ठी को दुनिया के सामने लाया, उसका पूरा का पूरा यही उसका उद्देश्य था, लब्बुलवाब यही था कि भारत को
दबाव में लेना, भारत की जुडिशरी को दबाव में लेना, क्योंकि देखिए आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हम उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं देंगे। लेकिन इसके पहले ही, हफ्ते भर पहले से ही कैसे न्यूयॉर्क से जो है, अमेरिका से जो है दबाव बनना शुरू हो गया था। न्यूयॉर्क का मेयर कहता है कि जो है हमें बड़ी चिंता है उमर खालिद की। तो अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के एक वीक पहले कैसे जो है अमेरिका से जो है दबाव की राजनीति शुरू हो गई थी, भारत पर दबाव डालने का काम जो है शुरू हो गया था। और उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल को भी बड़ा झटका है कि उनकी तमाम दलीलें, तमाम उनकी बड़ी बड़ी बातें जो है काम नहीं आई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो एक चीज़ और जो है इशारा करता है, इंगित करता है कि देश में चीज़ें कैसे बदल रही है, जुडिशरी कैसे बदल रही है। अब वो इन मामलों में जहां देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, देश में दंगे की बात आती है, दंगों में साजिश की बात आती है, देश को तोड़ने की बात आती है, तब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं, ये जो 2 आरोपी हैं, इस पर जो आरोप लगे हैं और उसके लिए जो साक्ष्य सामने लाए गए हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा, जो एविडेंसेज है ऑन रिकॉर्ड, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम इसे बेल दें। तो ये है बदला जुडिशरी और बदला भारत। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है जोहरान ममदानी, उसे भी ये मैसेज मिल गया होगा कि अब जो है पहले वाला भारत नहीं है, भारत अब बदल गया है और वो कोशिश ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज फैसला दिया शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत न देने की, उसके कई मैसेज हैं, उसके कई संदेश हैं। जो यहाँ जो दुश्मन हैं देश के अंदर, जो देश के खिलाफ हैं, उन्हें तो ये मैसेज जाएगा ही, लेकिन सारी दुनिया को भी ये मैसेज जाएगा कि अब जो है भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करेगा और भारत के बाहर से जो है उन षड्यंत्रकारियों को अपनी सहानुभूति दिखाने की कोशिश करेगा, तो भारत उसका तगड़ा जवाब देगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसे शेयर जरूर करें आप। ये मेरा अलग से आपसे अनुरोध है। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।